कि हम फ्री राम यात्रा करवाएंगे। क्या आपको राम यात्रा के लिए कोई फोन आया? शंकराचार्य ने विरोध किया है। अभागा वो है जो इस गलत कार्य में शामिल हो रहा है। अभागा वो है जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सही नियम से न होने पर भी उसका वाहवा कर रहा है। मोदी जी ही संत है, मोदी शंकराचार्य है, मोदी जी मौलाना, मोदी जी सब कुछ है। क्या कांग्रेस ने कहा हम राम मंदिर उद्घाटन में नहीं आएंगे तो पूरी गोदी मीडिया कह रही कांग्रेस राम विरोधी। क्या चारों शंकराचार्य भी राम विरोधी है? चारों शंकराचार्य भी राम विरोधी है क्या बेशर्मो? कि भाजपा से संत नाराज, भगवान नाराज, साधु संत नाराज। और साधु संत नाराज मतलब हिंदुत्व नाराज। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू को दो गुटों में बांट दिया, एक धर्म की राह पे और एक भाजपा के राह। हमारे धर्म गुरुओं ने इस बात का बहिष्कार कर दिया कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, तो फिर कैसे हो सकता है? चंपत लाल जी को कम से कम 20 जूते पड़ने चाहिए। चंपत राय जी को। ये राम का आदेश है। अब राम के आदेश को काट कौन रहा है? कौन? नरेंद्र मोदी। वो बिना पत्नी के जा रहे हैं। तुम बात किससे करो? प्रचार वही कर रहे हैं ना। बात किससे? पंडित जी प्रचार कौन कर रहे हैं? तुम एक काम करो, राम हमारे यहाँ कौन प्रचार कर रहे हैं? तुम जाओ उन्हीं गाड़ी से। मोदी जी, अमित शाह जी अपने बाप को बताया अगर कल को वो गू खाने लग जाएंगे तो हमको भी खाने लग जाएगा सनातन में। जवाब दो। जब शंकराचार्य मना कर रहे हैं, शंकराचार्य से बड़ा कोई सनातनी है क्या? दिए नहीं है, बाकी तोड़ने के समय में हम वहाँ पर गए थे। तोड़ा था आपने? हाँ, हमने तोड़ा था। मजा आया था? हाँ, मजा आया था। हाँ, जो झंझट था उसको मिटा दिया बाद में अपना सरकार जो समझे से। न्यूज़मेट में हूँ सरफराज आदिल। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, लेकिन राम मंदिर अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं है। लेकिन 2024 लोकसभा पहले है, इसलिए भाजपा जो क्योंकि राम मंदिर के नींव पर ही खड़ी हुई है, इसलिए जल्दी से उद्घाटन करना चाहती है। लेकिन एक पंडित है और 4 शंकराचार्य जो है वो उद्घाटन में समारोह में नहीं जाना चाह रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। लेकिन एक पंडित है जो व्यथा अपनी बयान करना चाहते हैं, दर्द बयान करना चाहते हैं। क्या कहेंगे पंडित जी? ये बालयोगी जी क्या कहेंगे? बालयोगी जी, आप हमेशा बात करते हैं राम मंदिर पर। देखिए, राम मंदिर की पहली बात तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जी। उसके बाद सबसे पहला प्रश्न, अगर सनातन में किसी चीज की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वह पूर्णतः बना हुआ होना चाहिए जी। उसमें कोई काम शेष न रह गया हो। दूसरा, अगर हम कह देते हैं कि पहला जो जजमान है अगर उसकी पत्नी जीवित है तो उसको अपने पत्नी की शादी करना है। तीसरा, कि आज तक कभी 22 जनवरी को कोई भी पर्व हमने राम का नहीं मनाया, हमने रामनवमी मनाई है। और जब रामनवमी 16 अप्रैल को है तो रामनवमी के दिन क्यों नहीं? और चौथी महत्वपूर्ण बात, मोदी जी ही संत है, मोदी शंकराचार्य है, मोदी जी मौलाना, मोदी जी सब कुछ है। क्या फिर संतों का मौलानाओं का काम ही क्या रह गया? आप समझिए। अब आते हैं धार्मिक स्तर पर। भगवान श्री राम जब यशमेव यज्ञ कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा पत्रकार महोदय। हाँ, सुन रहे। तुम लोग इतने बड़े दलाल होना बेशर्मो। हाँ। तुम्हारे वजह से पूरा काम हो रहा है। अरे हम दलाल, हम तो सच्चाई बता रहे हैं। 4 शंकराचार्य की रिपोर्ट लोग नहीं बता रहे, हम सही बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 4 शंकराचार्य की रिपोर्ट आप सही बता रहे हैं, लेकिन आप लोग मोदी से सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी हिम्मत क्यों नहीं नरेंद्र मोदी से पूछने की कि भैया बताओ कल से आपका नाम श्री 1008 नरेंद्र मोदी महाराज रख दिया जाए? ये कर दे हम आपके लिए। अब हमको इतना बता दो, विष्णु का अवतार बताया जा रहा है ना प्रधानमंत्री को। मैं आपको कह दूं, एक बात बताए। हाँ। मुसलमान हो ना। हाँ। कोई भी कह देगा ये अल्लाह का अवतार है, मानोगे? नहीं, बिल्कुल। तो हम कैसे मान ले फिर? हम कैसे मान ले? जब तुम नहीं मानने वाले तो हम कैसे मान ले? जबकि हमारा सनातन तुमसे पुराना है। सनातन का मतलब ना कोई जन्म दे सकता है, ना ही कोई खत्म कर सकता है। आज जन्मा, उसके बावजूद भी आप इस चीज को मानने को तैयार हो। और जो लोग इस बात को मानते या तो भगवान को नहीं मानते। चारों शंकराचार्य ने विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा हम राम मंदिर उद्घाटन में नहीं आएंगे तो पूरी गोदी मीडिया कह रही कांग्रेस राम विरोधी। क्या चारों शंकराचार्य भी राम विरोधी है? चारों शंकराचार्य भी राम विरोधी है क्या बेशर्मो? हिंदू विरोधी है। आपने इतना बड़ा मतलब आपने अगर एक पार्टी को या एक आदमी को कह दिया, मतलब आप सबको कह रहे हैं। खुद भाग्यश्रम वाले बाबा ने कहा है कि जो 22 तारीख को नहीं आएगा वो अभागा है। अभागा वो है जो इस गलत कार्य में शामिल हो रहा है। अभागा वो है जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सही नियम से न होने पर भी उसका वाहवा कर रहा है। और मजबूर वो है जो सनातन के नियम को अपने सामने बर्बाद होते देख रहा है। हम जो है अभागे और बेचारे नहीं है। आपको नहीं बुलाया गया इसलिए विरोध कर रहे हैं। अच्छा ही बताओ, तुम्हें मस्जिद में बुलाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाया जाएगा। तो हमें मंदिर में क्यों बुलाया? किसी के बाप के हाथ में जाइए, फिर क्यों नहीं जा रहे? मैं क्या बोल रहा हूँ तुमसे? फिर मैं तुम तो जा क्यों नहीं रहे हैं? ये तो वो सवाल है।
भांग खा के आए हो, गांजा पियो? हाँ। भांग तो खाए ना, गांजा पियो? नहीं, कुछ नहीं नशा तो नहीं किया हो ना? हाँ, नहीं। तो ये बताओ, अभी हमने जब तुमसे पूछा कि तुम्हारे मौलाना साहब तुमको मना करे धार्मिक स्तर पे, और कोई नेता बोला तो तुम जाओगे, तुमने कहा नहीं जाओगे। तो ये बताओ, जो हमारे शंकराचार्य ही नहीं जा रहे हैं, हमारे गुरुजन भी नहीं जा रहे हैं, तो आप बता दीजिए। बाकी शंकराचार्य जो जा रहे हैं, बाकी जो प्रतिष्ठान में मेरे भैया भाग ले रहे हैं, इसीलिए कहते वो कौन है? वो कौन है? यही तो सवाल है। इसीलिए कह रहे हैं ज्यादा कम पढ़े लिखा करो, हाँ। नहीं तो पागल हो जाओगे। भैया हमारे यहाँ सिर्फ 4 शंकराचार्य है और कोई शंकराचार्य नहीं है। अरे सुनो, अरे सुनो करो बेशर्मो, तुम जानोगे हिंदू धर्म के बारे में? बताओ हिंदू धर्म के बारे में फिर तुम। जब तुमको सुन, जब तुम जानते नहीं हो सनातन को, कैसे बोल सकते हो उसके ऊपर? हमारे सिर्फ 4 शंकराचार्य है और कोई नहीं है। बाकी सब पीठेश्वर है, कोई कुछ है, लेकिन जो शंकराचार्य की जो उपाधि है वो सिर्फ 4 को ही मिली है। और कोई शंकराचार्य न बागेश्वरम वाले बाबा है, न भद्राचार्य जी है, से मुक्तेश्वर महाराज, नित्यानंद महाराज, बाल कृष्ण सरस्वती जी और एक और 4 ही शंकराचार्य, वो उनका नाम ले लिए। 4 ही है और चारों ने साफ मना कर दिया। अब चारों के साफ मना करने के बाद ये है कि भाजपा से संत नाराज, भगवान नाराज, साधु संत नाराज, और साधु संत नाराज मतलब हिंदुत्व नाराज। मतलब आज भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू को 2 गुटों में बांट दिया, एक धर्म की राह पे और एक भाजपा के राह पे। आप कह रहे हैं कि नहीं होगा तो प्राण प्रतिष्ठा भी कौन करने जा रहा है? वो कौन लोग होंगे? वो अच्छा ये बताइए, मैं फिर पूछता हूँ, ऐसी प्राण प्रतिष्ठा को हम क्यों मानेंगे जब हमारे शंकराचार्य ने विरोध कर दिया? क्यों मानेंगे हम, जब हमारे धर्म गुरुओं ने इस बात का बहिष्कार कर दिया कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, तो फिर कैसे हो सकता है ये बात? कैसे कर सकते हैं? महाराज पूरे भारत से लोग जो है ना बसों से, ट्रेनों से भर के जा रहे हैं, आपके नहीं मानने से क्या होगा? फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, दलालो दलालो बेशर्मो, ये पेट की भूखी है मोदी की जनता। 4 जुमले कर दो, 2 पैसे दे दो, किसी की का भी खड़ी हो जाती है। ये वहाँ पे वो लोग पहुँचेंगे जो विधायक सांसद द्वारा दबाव बनवाया जाएगा, वहाँ पे वो लोग पहुँचेंगे जो डराया जाएगा, बस भरा जाएगा। लेकिन सही हिंदू, सही सनातनी अपनी शंकराचार्य की बात मानेगा, अपने गुरुओं की बात मानेगा, सनातन का। देखिए मैं आज आपको एक घटना बताता हूँ। यज्ञ यज्ञ के समय जब भगवान राम ने कहा कि हम यज्ञ यज्ञ करेंगे, तो हमारे साधु संत भी उस वक्त भी थे, आज भी हैं। तो सभी ने कहा कि राम जी आप कर तो सकते हैं लेकिन बिना पत्नी के नहीं कर सकते, धर्म पत्नी के बिना आप नहीं कर सकते। तो अब पेच फंस गया। तो सभी ऋषियों ने कहा या तो आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा या सीता मैया को वापस लाना पड़ेगा। अब राम जी ने कहा भाई सीता मैया तो वापस नहीं आएगी और मैं उनको लेकर भी आता हूँ, तो क्या जनता स्वीकार करेगी क्या? वहाँ पे जनता के कहने पे देखिए दोनों कमीशन, चंपत लाल जी को कम से कम 20 जूते पड़ने चाहिए। चंपत राय जी को। आप इधर सुन, पहले सुना करो, धर्म के बीच में बोलोगे मैं बुरा के फेंक दूंगा, नहीं देंगे इंटरव्यू। अगर तो हमारे धार्मिक मसले पे जनता को गुमराह किए, दलाली करने आए, भगा देंगे यहीं पे से। जब ये मसला हुआ तो वहाँ पे कुल गुरु वशिष्ठ जी ने यह बात कही कि शास्त्रों में यह विधान है। अब राम जी परेशान हो गए तो कहे संतों से जाओ शास्त्र देखो, कोई तो उपाय होगा इस बात का। तो शंकराचार्य तब भगवान कुलगुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि देखो ये विधान है कि आप अपनी पत्नी की मूर्ति बना के रख सकते हो, अगर वो आपके पास प्रेजेंट में नहीं है तो। अगर ब्राह्मण है तो मिट्टी की, क्षत्रिय है तो सोने की, वैश्य है तो चांदी की, और शूद्र है तो कांस्य की मूर्ति बना के। मतलब किसको बना सकता है? सिर्फ अपनी पत्नी को, किसको? धर्म, और किसी को नहीं बना। ठीक है, ये भगवान राम ने आदेश दे दिया। मतलब भगवान राम ने ये कह दिया, उनके टाइम पे ये नियम बन गया कि आपकी पत्नी अगर जीवित है तो आप अकेले पूजा प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। ये राम का आदेश है। अब राम के आदेश को काट कौन रहा है? कौन? नरेंद्र मोदी। वो बिना पत्नी के जा रहे हैं, पहला पॉइंट, जो कि हमारे सनातन वेद में नहीं लिखा। तो बताइए राम विरोधी कौन है? पहला प्रूफ कांग्रेस है। कह रहे हैं ना वो लोग। तुम उनकी सुनने आए हो कि हमारे सुनने आए हो? तुम बात किससे करो? प्रचार वही कर रहे हैं ना। बात किससे? पंडित जी प्रचार कौन कर रहे हैं? तुम एक काम करो, राम हमारे यहाँ कौन प्रचार कर रहे हैं? तुम जाओ उन्हीं गाड़ी से भर्ती हो जाओ। नहीं सवाल हम नहीं बोलेंगे। नहीं मैंने तुमसे जो कहा वो सुनाई दिया, गोबर बिल्कुल सुनाई दिया। पत्नी के बिना नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे नहीं, बकवास मत करो। तुमको मैंने अभी जो कहा कि जो राम ने बताया है उसके अनुसार मोदी जी काम कर रहे, तुमने कहा नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे हैं। तो ये तो मैंने प्रूफ किया ना कि वो राम विरोधी है। वो भी तो प्रूफ करते कि राम हमारे हैं, हम जो राम के लाए हैं। कह रहे हैं ना जो राम को मोदी से कहा तो अपने बाप को पैदा कर दे। मोदी जी, अमित शाह जी अपने बाप को पैदा करके दिखाए।
ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, और क्या, जब वो राम को जन्म दे सकते हैं, राम को ले सकते हैं, तो अपने बाप को भी ले सकते हैं फिर तो गाना पे रोक लगाइए, जो राम को लाए हैं हम अरे उसको तो गाना लाएंगे। में रोका मेरा बाप लगवाया क्या? मैं मंत्री हूँ, हाँ? मैं प्रधानमंत्री हूँ। अरे जिसने सनातन का नाम लेके आया तो वही ये गाना बजवा रहा है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ। मैं कह रहा हूँ अपने बाप को पैदा कर दे।